बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से। दीपालपुर में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान की सेहत की सूरत हाल को जानने के लिए SHO ने लाहौर का दौरा किया। दीपालपुर के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थाना सिटी दीपालपुर की सेहत के बारे में हालिया सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए SHO थाना दीपालपुर मोहम्मद सईद अपनी टीम के मेंबर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तजा के साथ खसूसी तौर पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का दौरा किया, जहां मोहम्मद इमरान का दिल की बीमारी की वजह से इलाज जारी है। इस दौरे का मकसद न सिर्फ मोहम्मद इमरान की सेहत के बारे में जानना और उनकी खैरियत मालूम करना था, बल्कि उनके लिए नेक तमन्नाएं भी पेश करनी थी। मोहम्मद सईद की इस इक़दामात ने न सिर्फ टीम के अंदाज, उनके लिए आसानी, हमदर्दी के जज्बे को जाहिर किया, बल्कि ये टीम के हर फर्द के लिए एक मिसाल कायम करता है कि मुश्किल की घड़ियों में हम अपने साथियों के साथ देना कितना जरूरी है। हरुणाबाद के नवाही गाँव के करीब नहर में 70 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। हरुणाबाद के नवाही गाँव के करीब नहर 6R में 70 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। शुगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया, जिससे गंदम की फसल और सब्ज चारा जात की पैदावार शदीद मुतासिर होने में खतरा है। हरुणाबाद के नवाही गाँव 427 6R के करीब नहर 6R में 70 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। नहर में शुगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ ज़ेर-ए-आब आ गए। शुगाफ के बाइस ज़ेर-ए-आब रकबे में खड़ी गंदम की फसल शदीद मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। किसान अपनी मदद आप के तहत शुगाफ पर करने में मसरूफ अमल है और दूसरी जानिब किसानों का इल्जाम आयद करते हुए कहना था कि महकमा नहर की मुआयना गफलत से शुगाफ पड़ते हैं। फकीर वाली महकमा नहर से बार बार राब्ता किया गया मगर जवाब मसूल नहीं हुआ। पत्तोकी में मोहम्मद आसिम खान ने मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। पत्तोकी सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान की हिदायत पर डेप्टी DO एजुकेशन तहसील पत्तोकी मोहम्मद आसिम खान का तहसील पत्तोकी के मुख्तलिफ स्कूल्स का विजिट किया। डेप्टी DO एजुकेशन तहसील पत्तोकी मोहम्मद आसिम खान ने स्कूल्स में बच्चों को असातिज़ा की तरफ से क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल्स की सफाई सुथराई, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और असातिज़ा से स्कूल को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी प्रेस क्लब सराय मोगल के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद आसिम खान का कहना है कि वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान के वीएन के मुताबिक सरकारी स्कूल्स मियारी स्कूल्स के स्लोगन के तहत काम कर रहे हैं। बच्चों को बेहतर तालीम और तरबियत के लिए कोशिश है। स्कूल हेड, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों में पढ़ लिखे और तालीम को फिरोग देना, डोनर्स कम्युनिटी मेंबर्स को तरजीह देकर ताकि वो अपने इलाके के स्कूल की बेहतरी के लिए इकदाम करें। घोड़की में अब्दुल रज़ाक ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। खालिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक घोड़की के इलाके आदिलपुर से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग अब्दुल रज़ाक अबाड़ो ने शाह लतीफ प्रेस क्लब घोड़की में मीडिया के सामने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान वर्कर अपने जुल्म की कहानी इस तरह बताई कि मेरे रिश्तेदारों में बासर लोगों में लोंग अबाड़ो, ताज अबाड़ो, मुर्तजा अबाड़ो ने मिली भगत से मुझे मेरे अबा अजदा की जगह से यानी घर से मार पीट कर निकाल दिया है और जान से बच्चों और मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं और कहा कि आपके बच्चों को अगवा कर दूंगा और मेरे घर की जमीन पर कब्जा करने हैं। किसी भी वडेरे सरदार या बरादरी के मौजूद शख्स के पास फैसला करने नहीं जाते, किसी को कुछ नहीं समझते। मेरे आला हुकाम से अपील है कि वज़ीर आला सिंध DIG सखर से कि हमें इंसाफ दिया जाए। नौशहरा फिरोज में 12 साल बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया। मोहम्मद अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज में 12 साल की शागिर्द से जिनसी ज्यादती का वाकया हुआ। गांव अटल ब्यो में 6वीं क्लास की स्टूडेंट आमना रिंद को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। जवाबदार आमना रिंद को जबरदस्ती फसल में लेकर जाकर ज्यादती की। मुतासरा स्टूडेंट स्कूल जा रही थी तो मुलजिम सदाम खोसो ने ज्यादती की। मुतासरा स्टूडेंट की मेडिकल रिपोर्ट के लिए लेटर भी जारी कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम सदाम खोसो को गिरफ्तार करके केस दाखिल कर लिया। 6th क्लास में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल अटल बोय मोटिया पीतम मुसजाती कई वैया मुके इंसाफ खपे अदालत जवाबदार सदाम खोसो न बेकर कौन। सालेपट में नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। सालेपट मेमन पीर के करीब जरी जमीन वाटर में नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। सालेपट में अल्फाका मकीनों की इतला पर पुलिस जायबुगा पर पहुंच गई। लाश की शनाख्त गफ्फार मक्सी वल्द मुबारक मक्सी के नाम से हुई। वाकया कैसे पेश आया अभी तक मालूम नहीं हो सका। लाश को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और मजीद तफ्तीश भी जारी है। नौशहरा फिरोज में दराय सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई।
मोहम्मद अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक JUI की जानिब से 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम सिंध हुकूमत की जानिब से दरियाए सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। ये एहतजाज जिला सदर मौलाना अब्दुल रहमान, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अलीम और इतलात सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम पीरजादा की क़यादत में मुनक्किद हुआ। रैली अब्बासिया मस्जिद से शुरू होकर प्रेस क्लब मुशर्रफ फिरोज पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ मुजाहिरीन ने सख्त नारेबाजी की और हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार भी किया। लोधरा में कार हादसा पेश आया, 3 अफराद जख्मी हो गए। जाम अजहर की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा कार हादसा पेश आया, 3 अफराद जख्मी हो गए। शाहिदा इस्लाम अस्पताल के करीब एक कार जो लोधरा से बावलपुर की तरफ जा रही थी, मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को मौके पर इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम कर दी। जख्मियों में मोहम्मद नवाज वल्द हाजी अल्लाह वसाया, हबीब वल्द अजीम उम्र 38 साल और गुलाम फरीद वल्द गुलाम मुर्तजा उम्र 26 साल शामिल है। चार सद्दा में फ्रूट मंडी में मजदूरों पर जुल्म ढाए गए। चार सद्दा में सूबाई हुकूमत की इमाम पर जिला इंतजामिया ने चार सद्दा के 60 से मुकर्रर सब्जी और फ्रूट मंडी के मजदूर तबके, रेडीबानों और कारोबारी लोगों पर जुल्म के पहाड़ डाले गए। रात की तारीखी में जिला इंतजामिया ने पुरानी सब्जी मंडी पर ऐसा हमला किया जैसा कि इसराइल ने फलस्तीन और हमास पर हमला किया और मिनटों के हिसाब से सब्जी मंडी के पक्के तामीरात को बड़ी मशीनरी से गिरा दिया और हजारों की तादाद में कारोबारी लोगों को बेरोजगार कर दिया। अदालती अहकामात को कदर की निगाह से देखने की बजाय सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया ने अदालती अहकामात को पांव तले रोन डाला। ओकाड़ा में हजरत करमावाला सरकार के उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। ओकाड़ा में हजरत इस्माइल शाह बुखारी अल मरूफ करमावाला सरकार के 58वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स मुबारक की सिक्योरिटी के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए गए। 600 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद आयत ने दरबार करमावाला शरीफ का दौरा किया। ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को किए गए इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी। DPO CCTV के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। इस मौके पर DPO ने हिदायत जारी की कि उर्स मुबारक में शिरकत करने वाले हर फर्द की तलाशी को 3 मकामात पर यकीनी बनाया जाए। रहीमिया खान में अमरीकी कौंसल की MP की रिहाइशगाह पर आमद हुई। अमरीकी कौंसलर जनरल निखिल अकबाल की MPA चौधरी नईम शफीक की रिहाइशगाह जनाब आमद हुई। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच, MPA चौधरी नईम शफीक, चौधरी सजाद वड़ाइच, मानुल्लाह डॉक्टर जाम फैसल, जमील साबिक MPA, एडमिनिस्ट्रेटर चौहान, चौधरी अब्दुल रऊफ और दीगर शख्सियात ने वेलकम किया। मुलाकात में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, PTI अरकान असम्बली, रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात और जालिम माशी सूरत-ए-हाल और पैका एक्ट समेत दीगर गैर आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ। चौधरी नईम शफीक ने मेहमानों को रवायती अजरके और टोपियां पहनाई और रहीमिया खान आमद पर शुक्रिया भी अदा किया। कराची ईस्ट से बताएं कि एंटी इंक्रोचमेंट और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कराची की कदीम आबादी दरियाए खान रंग गोड पर पुलिस की मुमकिन चढ़ाई के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। उन्होंने टायर जलाकर पुलिस इंतजामिया और एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन जिनमें हसनैन बख्श, नारेजो, अब्दुल मजीद, सरफराज हसनैन, अजहर हसनैन, जमील और दीगर शामिल थे। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रिंग गोट एक कदीम बस्ती है जहाँ वो कई सालों से आबाद है और मुसलसल बिजली, गैस और पानी के बिल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल्डर वही सदीकी एक माफिया का हिस्सा है जो करोड़ों रुपए खर्च करके इंतजामिया को साथ मिलाकर गरीब आवाम के घरों को मसवार करके वहां अपने मंसूबे लगाना चाहता है। कोटाबाज में गैस की रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। समीरा गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फकार अहमद गुल की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर भावलनगर ने कोटाबाज में गैस की रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस भावलनगर ने कोटाबाज में गैर कानूनी गैस फरोख्त करने और गैस रिफिलिंग करने वाले 2 दुकानों को सील करके LPG गैस रिफिलिंग करने वाला सामान अपने कब्जे में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस भावलनगर ने गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। लियाकतपुर ओवरहेड ब्रिज पे नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल जट से। जी बिलाल जट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लियाकतपुर फटा रक्शे पर बैठे नौजवान की चादर चैन में फंसने से हादसा पेश आया। जवान साला नौजवान का सर फुटपाथ पर लगने से जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त मोहम्मद एहसान वल्द मोहम्मद इब्राहिम के नाम से हुई। रेस्क्यू टीम ने लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल जाट, लियाकतपुर।
डेरा इस्माइल खान से बताया कि डीपीओ डेरा की मीनाखेल हाउस में आमद हुई। डीपीओ डेरा की डिस्ट्रिक्ट बार और मीनाखेल हाउस आमद वकला और फिजार खान से मुलाकातें की। मीनाखेल बरादान और वकला की फिजार खान की बाजियाबी के इक़दाम पर डेरा पुलिस का शुक्रिया किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा सजाद अहमद साहबजादा अचानक डिस्ट्रिक्ट बार पहुँच गए। बार पहुँचने पर वकला रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर डीएसपी सिटी मोहम्मद अदनान भी हमरा थे। वकला बरादरी ने मुमताज कानूनदान एडवोकेट हाई कोर्ट फिजार खान की बाजियाबी के लिए पुलिस के क्विक रिस्पॉन्स पर शुक्रिया अदा किया और डेरा पुलिस को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। डीपीओ डेरा वकला के हमरा मीनाखेल हाउस पहुंच गए, जहां किजार खान मीनाखेल और एमपीए फतहुल्लाह खान से मिले और किजार खान ने अपनी बाजियाबी की जाने वाले फौरी इक़दाम पर डीपीओ डेरा पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।